अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कोई भी ऐसा काम जो लोगों के लिए मुश्किल हो आसानी से कर लेना टैलेंट कहलाता है, और कोई भी ऐसा काम जो लोगों के लिए नामुमकिन हो अपने टैलेंट से कर लेना जहानत कहलाती है। व्यूअर्स, हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एबिलिटी रखी हुई है। आप अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं उनको सिर्फ एक देखने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को इस दुनिया में यूजलेस यानी कि निकम्मा नहीं बनाया। व्यूअर्स, आई एम हाफिज तारिक, पर्सनैलिटी डेवलपर, राइटिंग एनालिस्ट एंड करियर काउंसलर। आई वेलकम यू टू माय चैनल डिस्कवर योर टैलेंट। जी व्यूअर्स, आज हमारे पास एक कैंडिडेट मौजूद हैं जिनकी हम टैलेंट को असेस करने की कोशिश करेंगे। मेनली इस सेशन में हम 4 से 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। नंबर 2 आपके ब्लाइंड एरियाज क्या हैं। ब्लाइंड एरिया मीन्स आपकी वीकनेसेस क्या हैं। नंबर 3 आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी से मुराद है आपका मिजाज कैसा है। जैसे हम कहते हैं कि इसका मिजाज जो है वो दूसरे से नहीं मिलता, यानी कि वो मिजाज आपका कैसा है। नंबर 4 आपके अंदर आपके लिए वो कौन सी फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन करें तो आप ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। और आखिर के ऊपर नंबर 5 आपके अंदर वो कौन सा नेचुरल टैलेंट मौजूद है जो अगर आपको पता चल जाए तो आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं और उनसे अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? तलहा मकसूद। जी तलहा, क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ और मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है। चले माशाल्लाह, आप इंशाल्लाह इस साल जो है वो फ्री हो जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह इस साल मैं अगस्त तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाऊँगा। चलें, ठीक है। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जिस काम के लिए आप आए हैं, ताकि हम इसको जल्दी से कंक्लूड कर सकें। तो आपको ना अभी हम एक पेंसिल देंगे और साथ में एक A4 पेज देंगे। इसके ऊपर आपने 4 to 5 लाइंस लिखनी है और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और फिर मैं उस हैंड राइटिंग को एनालाइज करके आपके बारे में डिस्कस करूंगा। चलें, ठीक है, लाएं जी, इनको दें लाके। जी व्यूअर्स, तो अब हम आपके सामने जो इन्होंने लिखा है, जो 4 to 5 लाइंस लिखी हैं और नीचे सिग्नेचर किया, वो स्क्रीन के सामने करते हैं ताकि आप इसको एक बार देख लें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इनकी हैंडराइटिंग को देखें तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ्स मीन क्वालिटीज, एबिलिटीज। तो इनकी अगर हम एबिलिटीज को डिस्कस करें तो सबसे पहले इनके अंदर जो एबिलिटी है ना वो बोलने की है, तो इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की एबिलिटी मौजूद है। दूसरे नंबर पे ये हार्ड वर्कर हैं, कोई भी काम करते हैं तो दिल से करते हैं, और इनको हाथ से काम करना जो है ना वो ज्यादा पसंद है। दूसरों के किए हुए काम जो इनको कम ही पसंद आते हैं। उसके अलावा इनके अंदर एम्पैथी है, मतलब इनके अंदर जो लोगों का एहसास है ना वो बहुत ज्यादा है, और कर्टिसी है, एम्पैथी है, हमदर्दी है, लोगों की एहसास है लोगों का। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने अंदर जो है ना वो अडेप्टेबिलिटी पैदा करते हैं और उन माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और साथ में इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी का मतलब ये है कि इनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी काम में, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर काम वो नहीं हो रहा तो वो छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, फिर कभी देख लेंगे। तो इनका ये है कि ये जो भी प्रॉब्लम आया है उसको ये कहते हैं कि मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए। तो ये इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी जो है वो नेचुरली मौजूद है। तो अगर हम इनकी देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हार्ड वर्कर हैं, एम्पैथी है, कर्टिसी है, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इनकी एबिलिटीज हैं। और अगर व्यूअर्स हम इनके ब्लाइंड एरियाज को डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है, इनके अंदर वीकनेसेस क्या है, तो उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इनके अंदर वीकनेस ब्लाइंड एरिया इनका जो नजर आ रहा है वो है कि इनकी फोकस करने की एबिलिटी जो ना वो कम है, इनकी कंसंट्रेशन पावर जो है ना वो कम है, ये किसी भी काम से ना जल्दी उकता जाते हैं। इनको सुनना जो है ना
वो बहुत कम पसंद है। इसके साथ साथ ये अपने गट फीलिंग जो है उनको यूज नहीं करते। इसके साथ साथ इनकी इमेजिनेशन पावर जो है ना वो थोड़ी कम है। मजीद इनकी देखें तो इनके जो है ना लॉजिकल डिसीजंस ये इनकी लाइफ में कम है, और एनालिसिस की जो एबिलिटी है वो भी थोड़ी कम है, और जिसकी वजह से इनको जो है मैथ और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स जो है ना वो थोड़े डिस्टर्ब करते हैं, इनको वो ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद देखें तो इनके टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं थोड़े से, और प्लानिंग के थोड़े इश्यूज हैं। व्यूअर्स, अगर अब हम बात करें इनकी फील्ड्स के बारे में कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको ये ज्वाइन करें और लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उसमें इनकी जो बनती है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो इनको ऐसा काम करना चाहिए जिनमें बोलना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे टीचिंग है, जैसे मार्केटिंग है, जिसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है ना वो ज़्यादा, इस तरह की इनको जॉब ज़्यादा सूट करती है। इसके साथ साथ इनको वो काम ज़्यादा सूट करता है जो हाथ से करने वाला हो। इनको कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सारा दिन काम करना जो है ना वो कोई खास पसंद नहीं है। इसके साथ साथ इनके अंदर लोगों का एहसास है, तो ये वेलफेयर के जो काम है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो ऐसे कामों की एबिलिटी है, जैसे खुद का बिजनेस होना हो तो वो कर सकते हैं ये, लेकिन अगर किसी के अंडर रह के इन्होंने काम करना है तो वो इनको पसंद नहीं है। जैसे 9 to 5 जॉब जो होती है वो इनको कुछ खास पसंद नहीं है, तो ये इनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी कि ये जॉब करें, बल्कि ये खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो ज़्यादा उसमें बेनिफिशियल रहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें कि इनका मिजाज कैसा है, तो इनका जो मिजाज है ना वो, क्योंकि इनको बोलना पसंद है तो इनको दोस्त बनाने पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा, इनको घूमना फिरना पसंद है, इनको लिंक्स डेवलप करने ज़्यादा पसंद है, और ये जो लिंक्स बनाते हैं उनको फिर काम में भी ला सकते हैं। मजीद ये है कि ये हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर इनके माइंड में पास्ट के इंसिडेंट्स रहते हैं, जो पास में इनके साथ गुजर चुका है, जो जो वाकयात भी गुजर चुके हैं, वो ज्यादातर जब ये सोचते हैं तो वही इनके माइंड में रहते हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है कि ये ड्रेसअप रहना पसंद करते हैं। जब भी कहीं पे जाएं तो ये चाहते हैं कि लोग इनको अटेंशन दें, इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो जब ये बात करते हैं तो ज्यादातर जो वर्ड्स है ना वो देखो का इस तरह यूज करते हैं, देखें, लुक, सी, इस तरह के वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि अगर ये कॉल पे भी बात कर रहे हैं और किसी को कोई बात बताना चाह रहे हैं तो उसको कह रहे हैं देखो ये काम ऐसे होगा, हालांकि वो देख तो नहीं रहा लेकिन ये बोल रहे हैं, तो इसका भी एक खास मतलब होता है कि ये क्यों इस तरह बोल रहे हैं। तो ये इस तरह के वर्ड्स जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। इसमें मजीद ये है कि लोगों का एहसास इनके अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है, तो ये अपना नुकसान करवा लेंगे लेकिन दूसरों का खुद चाहेंगे कि फायदा ही हो, दूसरों का नुकसान खुद ना करें किसी तरीके से। और फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर मौजूद है, अपने आप को माहौल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, चला, अगर आप जो जो बातें मैंने बताई हैं 3 से 4 चीजें, अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें तो कर दें। मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहता हूँ। जी जी, जैसे बोलिए। आपने मुझे बताया है कि मेरे अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है, जो भी आपने खसूसियात बताई हैं, जैसा कि फ्लैक्सिबिलिटी है, मैं हाथ से काम ज़्यादा पसंद करता हूँ, और हकीकत में ऐसा ही है। अब मैं हैरान हूँ कि आपने सिर्फ मेरी दिखाई देख के मुझे ये सब कुछ बता दिया है। तो जो आपने मेरी डिसेबिलिटीज़ बताई हैं, या समझ लें कि ब्लाइंड एरियाज जो है ना, ब्लाइंड एरियाज जो मेरे आपने बताए हैं, वो भी ऐसा ही है कि टाइम मैनेजमेंट मुझसे बिल्कुल नहीं होता। यानी कि अगर मुझे कहीं जॉब पे जाना पड़ जाए, और मैंने 1-2 जॉब्स की हैं, अगर मुझे जाना पड़ता था, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश भी कर लेता था ना कि मैंने आज पूरे टाइम पे ही जाना है, यानी कि अगर 9 to 5 है तो 9 बजे ही मैंने जाना है, तो फिर भी मिनिमम मैं 10-15 मिनट लेट ही होता था। और इस वजह से मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज भी आई हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद मैं लेट ही हुआ हूँ। ये चीज चला आपके अंदर नेचुरल है ना, तो फिर वो नेचुरली जो है आपको वही काम सूट करता है जिसमें टाइम की पाबंदी ना हो, पाबंदियां किसी भी किस्म की ना हो। पाबंदी मैं किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी जी, क्योंकि अगर मैंने मुलाजमत 2 जगह पे की है, 1-2 जगह पे मैंने जॉब्स की हैं, एज ए टीचर भी जॉब की है,
तो मुझे इसी वजह से मसला हुआ है कि अगला बंदा चाहता है कि पाबंदी जी जी वक़्त की करूँ और दूसरी जो पाबंदियाँ हैं वो मुझ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। यानी कि मैं किसी के अंडर रह के काम जो है ना वो मुझसे नहीं हो सकता। मैं उसको ना अच्छा समझता हूँ और ना ही मैं कर सकता हूँ। जी जी। तो व्यूअर्स, अब हम अगर इनके नेचुरल टैलेंट की बात करें, जो नेचुरली इनके अंदर मौजूद है, और ये बाय बर्थ जो इनके अंदर मौजूद है, और ये जो चाहते भी है, इनका इंटरेस्ट भी है उस काम में, तो अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो जो इनकी राइटिंग से हमें जो इनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है और जो नेचुरल टैलेंट का पता चलता है, वो हमारे पास ये है कि ये बोर्न परफॉर्मर है। ये चाहते हैं कि ये परफॉर्म करे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे लोगों को अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये चाहते हैं कि मैंने परफॉर्म करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इनको मेरे उम्मीद है कि अगर इन्होंने पास्ट में कहीं पे जैसे स्कूल फंक्शंस होते हैं या कॉलेज फंक्शंस होते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस होती है, तो अगर इन्होंने परफॉर्म किया होगा तो इनको इस चीज को फेस करना पड़ा होगा कि कुछ लोगों ने कहा होगा कि बहुत अच्छा किया, कुछ ने कहा होगा कि नहीं नहीं ये क्या काम किया है। इस तरह की चीजें जो है वो इनको फेस करनी पड़ी होंगी। तो नेचुरली जो है ना, ये इनको इनके अंदर जो टैलेंट है वो बोर्न परफॉर्मर का है। तो अगर ये फ्यूचर के अंदर इनको अगर कोई चांस मिलता है परफॉर्मेंस दिखाने का या एक्टिंग वगैरह का, आर्ट में जाने का, तो मुझे तो यही लगता है कि इनको ये चीज अवेल करनी चाहिए और किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नेचुरली आपके अंदर मौजूद होता है आप वही काम करें तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे अगर आपका जो पैशन है, अगर वो परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस का है, तो आप अपना प्रोफेशन भी उसी को बना लें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भी वही बना लें, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। वरना क्या होता है कि आपने पैशन आपका कुछ और था, आपने प्रोफेशन कोई और ज्वाइन किया, और फिर आप जब फ्री होते हैं तो आप वही काम करने की कोशिश करते हैं जिस चीज का आपके अंदर पैशन था। जैसे फ्री टाइम में छुट्टियां आ जाती हैं तो वो, जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, तो वो जॉब तो शायद 9 to 5 वाली करती है, लेकिन पेंटिंग उनके जॉब का पार्ट नहीं है, लेकिन वो फ्री टाइम में वही करना चाह रहे हैं, तो वो नेचुरली उनके अंदर होता है। तो अगर हम फील्ड ही वही सिलेक्ट कर लें जिसका आपके अंदर टैलेंट है, तो आपका इंटरेस्ट भी उसके अंदर बरकरार रहेगा और आपकी इनकम जो है वो भी जनरेट होती रहेगी। जी तला। जी। हाँ, सब जितना कुछ आपने मेरे बारे में बता दिया है, आई थिंक सो कि मुझे आज से पहले इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जी जी यानी कि परफॉर्मर आपने बताया है कि मैं परफॉर्मर हूँ। इसका और मुझे चाहता भी हूँ, मैं करना चाहता भी भी है। हूँ, करना भी चाहता हूँ। हाँ जी मेरी आज से पहले आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना कुछ बता दिया कि मैं परफॉर्मर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो दैट्स रियली अमेजिंग। जी जी। आपने मेरी राइटिंग से ही पता कर लिया कि मैं इतना कुछ हूँ। आई थिंक सो कि आप ब्लैकमेलर हो सकते हैं। लेकिन तला ये देखे ना, ये भी तो एक नॉलेज है ना, इसको भी हमें सीखना चाहिए, हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए। ये जो काउंसलिंग होती है वो इसी चीज की तरह ही होती है ना, कि आप लोगों को असेस करें कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो जाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं, बच्चा कुछ और चाह रहा होता है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, तो इस तरह फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये सेशन मेरे साथ मैट्रिक लेवल पे हुआ होता या मैट्रिक के बाद हुआ होता तो आज मैं शायद बीएस केमिस्ट्री चूज़ ना की होती, कि मेरा कोई जो प्रोफेशन था और होता, और मेरा जो लाइफ थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती। जी तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो अब अंडर मैट्रिक बच्चे हैं या जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनको मैं आपके पास लेके आऊँ ताकि आप उनकी ज़रा ब्रेन वॉशिंग करें और आप उनको बताएं कि उनका प्रोफेशन क्या है, उनका पैशन क्या है, उनके अंदर टैलेंट क्या है और उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने अभी तक अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की और आपने बताया भी है कि मतलब मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लान नहीं नहीं करता। तो ये बात मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ से पता चले, लेकिन शायद आपने मेरी राइटिंग से ही एनालाइज कर लिया सब कुछ। दैट इज़ रियली अमेजिंग। चलें ठीक है, आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।
ये व्यूअर्स, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी और कैंडिडेट के साथ, नई बातों के साथ। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है और आप भी अपनी टैलेंट को असेस करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा। आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।